निधि जल्दी करो, लेट हो रहा है। बस आई बाबा। साहिल देखना जरा कौन आया है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। मम्मी पापा आपने बताया भी नहीं। बेटा तेरी बुआ की घर आई हुई थी ना, इसलिए सोचा कि जाते वक्त तुझसे मिलती चलूं। मम्मी आप बता देते तो गाड़ी लेकर मैं स्टेशन आ जाता। खामखा आप परेशान हो गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, चल अंदर चल, अंदर बैठकर बातें करते हैं। कौन आया है साहिल? निधि मम्मी पापा आए हैं। आप दोनों बैठिए, निधि अभी आ रही है। मम्मी पापा रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई। अमन हमें स्टेशन तक छोड़ दिया था, फिर वहां से हम लोग ट्रेन पकड़कर सीधा यहाँ आ गए। लीजिए निधि भी आ गई। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। मम्मी जी आप पहले बता देती तो मैं आज छुट्टी कर लेती। अरे कोई बात नहीं बहू, बता कर आती तो ये सब नहीं देख पाती ना जो अभी देख रही हूँ। क्या मम्मी? साहिल तेरी बीवी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती तो उसे रोकता क्यों नहीं? ये कोई ढंग है? इसीलिए ये गांव आना नहीं चाहती है। मम्मी आप ये किस जमाने की बातें कर रही हो? निधि जॉब करती है, उसे ये सब पहनना पड़ता है। वैसे भी मम्मी इन कपड़ों में बुराई क्या है? हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, बुराई तो हमारे नजरों में है। देख रहे हो जी, हमारा बेटा अब जोड़ू का गुलाम बन गया है। अब हमारी बातें इसे गलत लगने लगी हैं। साहिल सही तो कह रहा है। अब बहू शहर में रहती है, जॉब करती है, तो ये सब तो पहन नहीं सकती है। वैसे भी तुम्हारे पास गांव में तो कभी नहीं जाती ना ये सब पहनकर। मम्मी पापा अब हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, आप दोनों आराम कीजिए, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। दादी माँ मैं आज आपके साथ सोऊंगी। ठीक है बेटा तू मेरे साथ ही सोना। मम्मी जी पापा जी मैंने आप दोनों का बेड लगा दिया है, आप दोनों जाकर सो जाइए। बहू मेरी आदत छत पर सोने की है, तो मैं छत पर ही सोऊंगा। ठीक है पापा जी, मैं आपके लिए छत पर ही बिस्तर लगा देती हूँ। मम्मी मैं आज दादी के पास ही सोऊंगी। ठीक है गुड्डी, तो दादी के पास ही सो जाना, वैसे भी कल संडे है। दादी अब कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हो, मेरी मम्मी कभी कहानियाँ नहीं सुनाती। बेटा तेरी मम्मी तुझसे प्यार ही नहीं करती, अगर करती ना तो दूसरे की मम्मी की तरह घर पर रहकर तेरा ख्याल रखती, ना कि जॉब करने जाती। आप सही कह रही हो दादी, मेरी मम्मी बहुत गंदी है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। चिंकी बेटा तुम्हारी मम्मी बाहर जॉब करने नहीं जाती, वो घूमने जाती है, शॉपिंग करने जाती है और तुम्हें घर में छोड़ देती है। मैं तो आपके ही साथ रहूंगी दादी, मेरी मम्मी गंदी है। हाँ चिंकी मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगी, तू मेरे साथ गांव चलना, मैं तुझे वहाँ खूब घुमाऊंगी। मम्मी आप लो चिंकी बेटा दूध पी लो। ना दादी मम्मा जिद कर रही है दूध पीने के लिए, मैं नहीं पीऊंगी दूध। गुड्डी बदमाशी मत करो, चलो जल्दी दूध पी लो। दादी मम्मा डांट रही है। तू क्यों डांट रही है गुड्डी को? तुझे तौर तरीके भी पता है बच्चे पालने के? बढ़िया ही डांटने वाली। मम्मी जी अब गुड्डी के सामने कैसी बातें कर रही हैं? अरे जा और सबके घर में देख बच्चे कैसे पाले जाते हैं, घर में रहकर कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, तुझे क्या पता होगा? अरे तुझे जॉब करने से फुर्सत मिले तब तो। वैसे भी जॉब करके कौन सा तीर मार लेती है तू? अरे घर तो मेरे बेटे की कमाई से ही चलती है, तू कौन सा घर का खर्च उठा लेती है? तेरे पैसे से तो घर का राशन भी ना आए, घर चलाने की बात करती है। ये दादी ने मम्मा को डांटा, दादी ने मम्मा को डांटा। ला दे मुझे दूध, मैं पिला देती हूँ गुड्डी को। ले बेटा दूध पी ले मेरा प्यारा बच्चा। देख ऐसे पिलाए जाते हैं बच्चों को दूध। क्या कुछ उदास लग रही हो? क्या हुआ, मम्मी ने कुछ कह दिया क्या? निधि तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बताओ। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आप जाकर सो जाइए, काफी रात हो गई है। पक्का मम्मी ने कुछ कहा है ना तुमसे? मैं जाता हूँ मम्मी से पूछने के लिए। प्लीज साहिल आप मम्मी से कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी मम्मी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। पहले मुझे बताओ कि मम्मी ने कहा क्या है तुमसे? मम्मी जी कह रही थी कि मुझे बच्चे पालने नहीं आते,
मैं जॉब करती हूँ बस घूमने के लिए। वैसे भी मेरी कमाई से घर थोड़ी ना चलती है, घर तो आपकी कमाई से चलती है। मैं तो बेकार में ही जॉब कर रही हूँ। क्या ये सब कहा तुमसे मम्मी ने? ऐसे कैसे मम्मी तुमसे ये सब कह सकती हैं? शायद मम्मी को पता भी नहीं है कि ये सपनों का घर सिर्फ मैं नहीं लिया हूँ, हम दोनों ने मिलकर लिया है। और जहाँ तक बात रह गई कमाई की, तो इसमें तुम्हारा और मेरा क्या, हम दोनों साथ मिलकर इस घर को चलाते हैं। साहिल, अब मैंने सोच लिया है, मैं जॉब नहीं करूँगी। मैं घर में रह के गुड्डी को संभालूंगी और घर भी संभालूंगी, दूसरी माँओं की तरह। मम्मी जी भी यही चाहती हैं। ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम नीरी? तुम ही हो ना जो गुड्डी को भी संभालती थी, घर भी और जॉब भी। आज अचानक ये फैसला, वो भी सिर्फ मम्मी के कहने पे? अरे मम्मी को पता ही क्या है, सिर्फ तुम पैसे के लिए जॉब नहीं करती, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। मैं चाहता हूँ तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो। छोटी छोटी बातों के लिए तुम मेरे पे निर्भर मत रहो। अरे मम्मी का क्या है निधि, 4 दिन के लिए आई हैं और बस घर में आग लगाकर चली जाएंगी। अरे उनसे तो ये भी नहीं हुआ कि घर में रह के गुड्डी को संभाल दें, फिर तुम उनकी बातों का इतना बुरा मान रही हो? निधि अब चुप हो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मम्मी की बातों को इतना दिल पे मत लगाओ। वैसे भी जब गुड्डी छोटी थी तब से अब तक हम दोनों ही संभालते आए हैं ना, फिर अब क्यों परेशान हो रही हो? अब तो जो भी बात करनी है मैं खुद करूँगा मम्मी से, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फटाफट रेडी हो जाओ, ड्राइंग क्लास का टाइम हो रहा है ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दादी के पास ही रहूंगी। आप गंदी हो, आप यहाँ से जाओ। गुड्डी, बड़ों से बात करने का यही तरीका है? क्या सीख रही हो ये तुम? गुड्डी, तुम ड्राइंग क्लास क्यों नहीं जाना चाह रही हो? तुम्हें तो बहुत पसंद था। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दादी के पास ही रहूंगी। और हाँ, जब तक दादी यहाँ रहेगी तब तक मैं दादी के पास ही रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी। गुड्डी, दादी मम्मा डांट रही है। अरे जब वो बच्ची कह रही है कि उसे आज ड्राइंग क्लास नहीं जाने हैं, तो जिद क्यों कर रही है तू? छोड़ देना, आज वो मेरे पास ही रहेगी। मम्मी जी, बच्चे तो इस तरह के जिद करते ही हैं, लेकिन आप तो समझदार हो ना। मैं तो समझदार हूँ, लेकिन लगता है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे छोटी सी बच्ची है, क्या जरूरी है रोज रोज स्कूल जाने का? अरे रहने देना, जब वो जिद कर रही है मेरे पास रहेगी तो मेरे पास रहने देना उसे। रुको निधि, चलो ड्राइंग क्लास के लिए रेडी हो जाओ। अरे तुम दोनों इस छोटी सी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए हो? जब इसका मन नहीं है तो क्यों जिद कर रहे हो? पापा, आज मैं ड्राइंग क्लासेस नहीं जाऊंगी। गुड्डी फालतू में जिद मत करो, वरना पिटाई लगेगी तुम्हें। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे दादी ने आज प्रॉमिस किया है, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगी। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे छोटी सी बच्ची है, 1-2 दिन स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो गया? हाँ पापा, दादी बिल्कुल सही कह रही है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मुझे दादी के साथ आइसक्रीम खाने जाना है और पार्क भी घूमना है। गुड्डी, ना ही तुम आइसक्रीम खाने जाओगी, ना ही तुम पार्क जाओगी, तुम अभी स्कूल जाओगी। मम्मी, ऐसे में आप गुड्डी को बिगाड़ रही हैं। पहले कभी वो ऐसा नहीं करती थी, वो खुद तैयार हो जाती थी स्कूल जाने के नाम से, और आपके आने के बाद स्कूल भी नहीं जाना चाहती है और हम लोगों से बदतमीजी से बात भी कर रही है। ये सब आप ही सिखा रही हो ना? क्या ये सब मैं सिखा रही हूँ? मैं तेरी बेटी को बिगाड़ रही हूँ? हाँ हाँ मम्मी, आप ही बिगाड़ रही हो। आज 1 सप्ताह से ये स्कूल नहीं जा रही है। इसके स्कूल से कॉल भी आया था मुझे, सब आपके कारण। अच्छा होगा कि आप भी वापस घर चली जाओ। ये सब इस निधि ने तुझे सिखाया है ना? नहीं मम्मी जी, मैंने साहिल से कुछ नहीं कहा। निधि मुझसे क्या कहेगी? अरे मैं खुद देख रहा हूँ, आपके आने के बाद से गुड्डी हम लोगों से बदतमीजी से बात कर रही है, और मैं क्या देखूं? आप बच्चे संभालने की बात कर रही हैं। अरे आप तो गुड्डी को बिगाड़ रही हैं।
मुझे पता है कि आप कभी भी नहीं चाहती कि निधि खुश रहे, इसलिए उसे परेशान करने का तरीका ढूंढती हैं। ये क्या कह रहा है तू? मैं निधि को परेशान करती हूँ? मम्मी, आपके आने के बाद से निधि भी कितना परेशान रहती है, क्योंकि आप कोई भी कसर नहीं छोड़ती उसे परेशान करने का। दिन रात उसे ताना मारती रहती हैं। क्यों मम्मी? मम्मी, ये रही आपकी टिकट, आप वापस आज ही गांव जा रही हो। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? मम्मी, जब से आप मेरे घर आई हो ना, बस कलेश ही करवाए जा रही हो। इससे अच्छा होगा कि आप वापस गांव चली जाओ। जिस दिन आपके दिल के किसी कोने में निधि के लिए प्यार और सम्मान हो ना, आप बता देना, मैं खुद आऊँगा आपको लेने के लिए। गुड्डी, चलो यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो गया?